प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नील कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत सम्राट और राजमुकुट के बारे में चर्चा करेंगे। सम्राट का अर्थ, राजमुकुट का अर्थ, अर्थात राजमुकुट क्या है, सम्राट क्या है, और सम्राट व राजमुकुट के भेद के महत्व के बारे में, और सम्राट और राजमुकुट में भेद को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सब विद्यार्थियों, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। उसी के तहत ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन प्रणाली की विद्यार्थियों, मैंने एक विशेषता और बताई थी आपको कि संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका यानी कि दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, जिसके दो प्रधान होते हैं। एक नाम मात्र की कार्यपालिका जिसे औपचारिक प्रधान होता है उसका, और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका जिसका वास्तविक प्रधान होता है। तो ब्रिटेन के संदर्भ में भी हम देखें तो दोहरी कार्यपालिका की व्यवस्था है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। दोनों ही कार्यपालिकाओं के प्रधान होते हैं। तो जहाँ नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है उसका औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक जो कार्यपालिका है तो उसका वास्तविक प्रधान होता है। तो यहाँ बात करें कि नाम मात्र कार्यपालिका का जो प्रधान है वो कौन है, तो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान ब्रिटेन का सम्राट होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान वहाँ की मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री होता है। तो बात करें कि औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान, देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, जो ब्रिटेन के मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री में निहित होती है, और वो वास्तविक प्रधान होता है। जबकि नाम मात्र का जो कार्यपालक है वो होता है वहाँ का सम्राट। तो विद्यार्थियों, जहाँ नाम मात्र का जो प्रधान होता है या औपचारिक जो प्रधान होता है वो राज्य का अध्यक्ष भी होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियों का उपभोग नहीं करता। जबकि जो वास्तविक कार्यपालिका है वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है, परंतु वो राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। इसलिए कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान जो है वो शासन का अध्यक्ष अर्थात राज्य का अध्यक्ष तो होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। अतः इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु उसका वास्तविक शक्तियाँ का प्रयोग नहीं करता। ये बात आपको बार बार आपको बता दी गई है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, सम्राट और राजमुकुट क्या है। चूँकि सम्राट वह व्यक्ति होता है विद्यार्थियों जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय में ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है, गद्दी संभालता है, तो वो कहलाता है वहाँ का सम्राट। परंतु राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। जब कोई व्यक्ति सम्राट के पद पर आसीन होता है तो उस समय वो एक राजशक्ति के प्रतीक जो वहाँ का होता है और राजमुकुट होता है उसे अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल से इस प्रकार की प्रथा
ब्रिटेन में विद्यार्थियों चली आ रही है कि सम्राट पदधारी व्यक्ति द्वारा विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता है तभी से उसे शासन की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाती, शासन की सारी सत्ता उस सम्राट में आ जाती है राजमुकुट धारण करते ही। इस प्रकार राजमुकुट राजशक्ति का प्रतीक था। तो प्राचीन समय में ब्रिटेन में जो राजमुकुट जो था वो राजशक्ति का प्रतीक था जिसे सम्राट धारण करता था। परंतु प्राचीन काल में तो सम्राट और राजमुकुट के इस भेद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि जो सम्राट था वो पद धारण करता था और वो ही फिर राजमुकुट धारण करता था, तो सारी शक्तियां भी उसी के पास रहती थी, क्योंकि सम्राट राजमुकुट था और राजमुकुट सम्राट। परंतु वर्तमान समय में जबकि ब्रिटेन में वास्तविक दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, क्योंकि प्राचीन काल में वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की गई थी और निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत वास्तविक और नामात्र सभी जो शक्तियाँ थी वो सम्राट में निहित थी। सम्राट और राजमुकुट का भेद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया। क्यों कि जैसे वर्तमान निरंकुश, पहले जो निरंकुश राजतंत्र था वो वर्तमान में लोकतंत्र में बदल रहा, धीरे धीरे वो लोकतंत्र में बदल गया। तो अब ऐसी स्थिति में सम्राट और राजमुकुट का भेद करना निश्चित रूप से ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके बिना ब्रिटिश संविधान का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस कारण से एक विद्वान है ग्लैडस्टोन, उन्होंने तो कहा है कि अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद है, पर इनमें से इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं जितना महत्वपूर्ण सम्राट व राजमुकुट का भेद है। तो इस बात पर विशेष बल दिया है ग्लैडस्टोन ने। अंग्रेजी जो संविधान है, ब्रिटिश जो संविधान है, उसके साहित्य में अनेक सूक्ष्म अंतर हैं, पर इतना ज़्यादा सूक्ष्म भेद किसी में नहीं जितना सम्राट और राजमुकुट में है। तो विद्यार्थी अपन ने देखा कि परंपरागत समय, प्राचीन जो समय था उस समय निरंकुश राजतंत्र की स्थिति में सम्राट और राजमुकुट में इतना कोई भेद महत्व नहीं रखता था, लेकिन जैसे ही वो निरंकुश राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ा तो उन परिस्थितियों में सम्राट और राजमुकुट में भेद करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अब विद्यार्थी यहाँ पर हम आपको सम्राट और राजमुकुट में जो भेद है या उस भेद का जो महत्व है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। शासन पथ पर ब्रिटेन ने अपनी जो यात्रा एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी, परंतु ब्रिटेन में आज लोकतंत्र है। राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ है उसका सीधा साधा रूप यही है कि व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियाँ प्राप्त थी वे अब संस्था के रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई। प्रारंभ में प्राचीन समय में जो शक्तियाँ राजा को प्राप्त थी, व्यक्तिगत रूप से सारी शक्तियाँ जो प्राप्त थी, अब उन व्यक्तिगत शक्तियों का रूप बदल गया, अब वो एक संस्था के रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई है। इस प्रकार राजा और राजमुकुट का भेद जान लेने के आधार पर ब्रिटिश संविधान का समस्त विकास समझा जा सकता है। यदि हमने सम्राट और राजमुकुट का भेद जान लिया तो उसके आधार पर हम ब्रिटिश संविधान के जो समस्त जो विकास है उसको समझ सकते हैं। न केवल ब्रिटिश संविधान के विकास बल्कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप को भी राजा और राजमुकुट के भेद के आधार पर ही जाना जा सकता है। यहाँ देखें कि सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में आज भी निरंकुश राजतंत्र है। संवैधानिक दृष्टिकोण से तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना है वहाँ पर, लेकिन और राजा सब कुछ करने में समर्थ है, परंतु व्यवहार में राजा की इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं राजा के द्वारा ना किया जाकर राजमुकुट द्वारा किया जाता है, क्योंकि राजमुकुट एक संस्था के रूप में उभर कर आई है। तो अब बात करें कि राजमुकुट क्या है। राजमुकुट क्या है? तो राजमुकुट राज सत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण
करता है। ये परंपरागत समय की बात है, प्राचीन समय की बात है। परंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ प्राप्त कर लिया। पहले जहाँ राजमुकुट का समान अर्थ लगाया जाता था कि राजसत्ता का प्रतीक है, जिसे सम्राट अपना पद धारण करते समय अपने सिर पर धारण करता था। परंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ अपना प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है। राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है, राजमुकुट है। तो देखो विद्यार्थियों, जो प्राचीन समय में जो हमने सम्राट और राजमुकुट के अंतर्गत सम्राट की बात करें तो सम्राट को राजशक्ति का प्रतीक बताया था, और जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है सम्राट का पद प्राप्त करने पर। परंतु अब वर्तमान समय में राजमुकुट क्या है, एक संवैधानिक अर्थ प्राप्त कर लिया है, और राजमुकुट में व्यक्तिगत रूप से सम्राट, ब्रिटेन की कैबिनेट, वहाँ की लोक सेवाएं और वे सभी संस्थाएं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है, ये सभी मिलकर राजमुकुट कहलाता है। इसी कारण से सर सिडनी लो ने राजमुकुट को सुविधाजनक क्रियाशील उपकल्पना बताया। तो सर सिडनी लो ने राजमुकुट की व्याख्या किस आधार पर की कि यह एक सुविधाजनक क्रियाशील उपकल्पना है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की एक संस्था है, जिसका अर्थ है राजा, मंत्री तथा संसद का मिश्रण। यह वह संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियां और विशेष अधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए। जहां प्राचीन काल में राजा ही सर्वसर्वा होता था, सारी शक्तियां राजमुकुट के रूप में उसी के अंतर्गत नीत होती थी। लेकिन अब जैसे ही कुछ राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़े ब्रिटेन में, तो ये शक्तियां व्यक्तिगत रूप से राजा में न होकर एक संस्था के रूप में राजमुकुट में हो गई, जिसमें स्वयं व्यक्तिगत रूप से राजा, मंत्री और वहाँ की जो प्रशासनिक सत्ता संभालने वाली जो संस्थाएं थी और लोक सेवाएं थी, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो वस्तुतः अब वर्तमान समय में जब वहाँ राजमुकुट से अर्थ लगाएं तो वहाँ की संपूर्ण सरकार राजमुकुट के अंतर्गत सम्मिलित होती है। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं सम्राट और राजमुकुट में भेद क्या है। सम्राट और राजमुकुट में भेद क्या है? तो सम्राट और राजमुकुट के भेद को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहली भेद की बात करें कि सम्राट एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति की, और राजमुकुट है एक संस्था। सम्राट यानी राजा एक व्यक्ति के रूप में होता है, जबकि राजमुकुट एक संस्था के रूप में होती है। दूसरा बिंदु है सम्राट अस्थायी होता है। सम्राट बदलते रहते हैं, एक मर गया दूसरा आएगा, दूसरा मर गया तीसरा आएगा। लेकिन राजमुकुट कभी मृत्यु नहीं होती, वो एक स्थायी संस्था के रूप में हमेशा बना रहता है। एक राजा मर गया, दूसरा राजा आएगा, दूसरा मर गया तीसरा राजा आएगा। लेकिन जो राजमुकुट की जो शक्तियां हैं वो आगे आने वाला हर शासक या राजा धारण कर लेता है। इसके अलावा जहाँ सम्राट व्यक्तिक है, इंडिविजुअल है, वहीं राजमुकुट सामूहिक संस्था के रूप में, जिसमें स्वयं व्यक्तिगत रूप से राजा भी आ जाता है, मंत्री परिषद भी आ जाते हैं, वे प्रशासनिक संस्थाएं भी आ जाती हैं जो प्रशासनिक कार्यों को संभालती है, लोक सेवा के सदस्य भी आ जाते हैं। तो सम्राट व्यक्तिक है और राजमुकुट सामूहिक है। अब अगला बिंदु है कि वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है। वास्तविक रूप से प्रशासनिक मामलों में देखें तो सम्राट शक्तिहीन है, सम्राट के पास कोई शक्तियां नहीं है, और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। तो यहाँ वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, क्योंकि सम्राट है, वहाँ का जो राजा है वंशानुगत होता है, वो औपचारिक प्रधान होता है, वास्तविक कार्यपालक नहीं होता। वास्तविक शक्तियों का उपयोग तो
ब्रिटेन की जो मंत्रिपरिषद है वो करती है, प्रधानमंत्री सहित। तो सारी शक्तियां हैं, स्वयं व्यक्तिगत रूप से राजा है, वहाँ की मंत्रिपरिषद है, वहाँ की लोक सेवाएं हैं, और राजमुकुट नामक संस्था में अंतर्निहित रहती है। तो इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम सम्राट और राजमुकुट के भेद को स्पष्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले बिंदु पर फिर से अपनाते हैं कि सम्राट एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है। सम्राट यानी कि राजा एक व्यक्ति होता है जो कि विशेष समय पर वंशानुगत रूप से ब्रिटेन में राजा के पद पर आसीन होता है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है। यह शासन सत्ता का प्रतीक है, यानी कि राज सत्ता का प्रतीक है, जो विधायी और प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियां प्राप्त रहता है। तो राजमुकुट है जो राज सत्ता का प्रतीक, उसमें व्यवस्थापन संबंधी, कार्यपालिका संबंधी और न्यायपालिका तीनों ही प्रकार की शक्तियां उसके अंतर्गत अंतर्निहित होती है। अब बात करें सम्राट अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी है। सम्राट व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है, सम्राट का जन्म होता है, यानी कि राजा का जन्म होता है और वह मरता भी है। मानव होने के नाते उसके साथ अन्य मानव जीवन की समस्त क्रियाएं लगी हुई है। उसे सिंहासनच्युत किया जा सकता है, यानी उसको पद से हटाया जा सकता है और वह स्वयं भी सिंहासन का त्याग कर सकता है। परंतु इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है। राजमुकुट का न कभी जन्म होता और न कभी वह उसकी मृत्यु होती। तो ब्रिटिश कानून के प्रसिद्ध व्याख्याता एक विद्वान हुए ब्लैकस्टोन, उन्होंने अपने शब्दों में इसको व्यक्त किया कि हेनरी एडवर्ड तथा जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ हेनरी एडवर्ड और जॉर्ज क्या है, वहाँ सम्राट है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के हैं, लेकिन सम्राट सदैव ही जीवित रहते हैं। सम्राट सदैव ही जीवित रहते हैं, यानी कि जो राजमुकुट जो राजसत्ता का प्रतीक है वो हमेशा जीवित रहता है। उनका अभिप्राय यह था कि एक विशेष समय पर सम्राट पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, परंतु सम्राट का जो पद है जिसे राजमुकुट कहा जाता है, उस पद को राजमुकुट कहा जाता है, वह अमर है। इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि सम्राट मृत है और सम्राट चिरंजीव है, यानी कि एक व्यक्ति विशेष के रूप में सम्राट अपना पद धारण करता है, लेकिन सम्राट मरता है, लेकिन सम्राट का जो पद है एक तरीके से आने वाला दूसरा राजा ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए सम्राट मृत है और सम्राट चिरंजीव है। उक्त कथन ब्रिटेन के मामले में सही सिद्ध होता है। तीसरा जो भेद आपको बताया था मैंने विद्यार्थियों, वो है सम्राट व्यक्तिक है और राजमुकुट सामूहिक है। सम्राट और राजमुकुट में यह एक प्रमुख अंतर है, व्यक्तिकता और सामूहिकता का। सम्राट का रूप व्यक्तिक है और राजमुकुट का रूप सामूहिक। चूंकि राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों के द्वारा एक संस्था के रूप में, जैसे मंत्रिपरिषद बताया, लोक सेवाओं के सदस्य बताए, जो प्रशासनिक मामलों को देखते हैं वो आगे सभी आ जाते हैं, अनेक व्यक्तियों द्वारा तथा राजमुकुट रूप सामूहिक तत्व शक्ति का प्रयोग करने वाली समूह में संसद, मंत्रिमंडल और लोक सेवा के सदस्य शामिल होते हैं। अब अगला भेद है, वास्तविक शासन में सम्राट शक्तिहीन है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। प्राचीन काल में सम्राट वास्तविक प्रशासन में सर्वाधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसमें राजमुकुट की सारी शक्तियां उसमें व्यक्तिगत रूप से ही समाहित थी। परंतु लोकतंत्र की दिशा में जो विकास हुआ ब्रिटेन का, उसमें संवैधानिक विकास के साथ साथ सम्राट की शक्तियों का ह्रास होता गया और सम्राट के हाथ में शासन की शक्तियां निकलकर वो शक्तियां कहाँ पर ट्रांसफर होगी, मंत्रिमंडल और संसद को प्राप्त होती रही। अतः वर्तमान समय में वास्तविक प्रशासन में सम्राट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट के अतिरिक्त मंत्रिमंडल और संसद भी शामिल है। तो इस प्रकार हम विद्यार्थियों कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप में सम्राट के हाथों से शक्तियां निकलकर राजमुकुट संस्था को प्राप्त होती जा रही है। लोकतंत्र की दिशा में जैसे विकास हो रहा है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। ब्रिटेन में प्रचलित कहावत है कि जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है राजमुकुट की शक्ति बढ़ जाती। तो ब्रिटेन जैसे जैसे निरंकुश राजतंत्र से
लोकतंत्र का विकास हुआ, राजमुकुट की शक्तियाँ बढ़ती चली गई और सम्राट की शक्तियों का ह्रास होता चला गया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने इस टॉपिक में आज सम्राट अर्थात ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में नाममात्र का कार्यपालक और वास्तविक कार्यपालक का भेद जाना, इसी तरह सम्राट और राजमुकुट का अर्थ समझा, सम्राट और राजमुकुट में जो अंतर था उस पर चर्चा की। धन्यवाद।